बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज डिस्कस करने वाले हैं हम कूलाम का नियम। आज हम कूलाम के नियम को समझेंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको अच्छे से पढ़ना आप। देखते हैं भाई, कूलाम का नियम। कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में अपना एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहा गया। देखो भाई, कूलाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है। इसने अपना एक नियम दिया था और इसी के नाम के ऊपर इसका नाम कूलाम का नियम पड़ा। देखते हैं ये नियम क्या है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास दो चार्ज हैं, दो आवेश है, Q1 है, एक Q2 है। देखो, अगर ये समान प्रकृति के आवेश होंगे, अगर दोनों धनात्मक आवेश होंगे, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन अगर ये विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, यानी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तब इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इसमें दोनों लिख दिया हमने भाई, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास आता है भाई बेटा, इसमें मान लेते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है। अब मैंने पर दिखा रखे भाई, एक Q1 है, Q2 है। तो दो बिंदु आवेश हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास Q1 Q2 तथा इनके बीच की दूरी कितनी मानी हमने बेटा, R मान ली भाई। तब इनके बीच लगने वाला बल, अब मैंने पर क्या लिखा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F समानुपाती, ये समानुपाती का निशान है भाई, ये समानुपाती का निशान होता है आपका F समानुपाती Q1 Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बेटा उल्टा। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या करा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को दोनों को मिला लिया। तो मिलाने के बाद क्या हुआ बेटा, F समानुपाती, ये जो Q1 Q2 तो ऊपर आ गया और जो 1/r², ये जो r² ये नीचे आ गया। तो हमारा बन गया F समानुपाती Q1 Q2 बटे r²। फिर क्या करेंगे F, अब देखो समानुपाती का निशान हटाओगे और यहाँ एक नियतांक लगा देंगे भाई, एक नियतांक लगा देंगे। एक क्या लगा देंगे बेटा, नियतांक लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो गया F बराबर K Q1 Q2 बटे r², जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। देखो, जो आपके पास K है, K का मान कितना होता है आपका, K का मान बेटा आपका होता है 1/4πε0, 1/4πε0। और इसका अगर वैल्यू का इसका मान देखें भाई, क्लियर कट मान कितना है इसका मान है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये K का मान हो गया। तो हमने क्या करा, रख दिया इसमें भाई, हमारे पास आगे सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ठीक है बेटा, तो देखो, जहाँ ये जो एप्सिलॉन नोट है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है बेटा, इसका मान होता है आपका 8.855 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका क्या है भाई, मात्रक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो, निर्वात की विद्युतशीलता का मान याद करना आप लोगों को, एक इसका मात्रक याद करना, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो जी, अब देखते हैं आगे बेटा। तो आगे इसने थोड़ा हमें ये बता दे भाई, ये जो ε0 है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान बता दिया, इसका मात्रक बता दिया। इसके बाद Q1 Q2 क्या है, आप लोगों को पता है, नॉर्मली दोनों बिंदु आवेश हैं और r जो है इन बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद इसने कहा कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से आप लोग, देखो, आपको ये सब सोल्व करने की जरूरत नहीं बेटा, ये सब सोल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली एक नंबर में क्वेश्चन होगा हमारा और वही पूछेगा आपसे कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान ज्ञात कीजिए या मान लिखिए। तो आप सिंपल इसको याद कर लो, ये काफ़ी है आपका। ε0 = 8.855 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिर्फ आप इतना कर लो, आपके लिए काफ़ी है, फालतू इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नहीं, आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। तो बेटा, इसमें आज हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद देखो, इसमें दे रखा निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक ज्ञात कीजिए। अब एक तरीका तो यह है, इसका आप मात्रा निकाल लो। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि इसका आप मात्रा निकाल लो, किसका,
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लो। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसका डायरेक्टली इसको याद कर लो भाई, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी इसका यहाँ तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, यहाँ से सिर्फ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मात्रक है किसका, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें टिक करना बेटा आपको। और यही क्वेश्चन आपका पिछले जो अभी लास्ट टाइम एग्जाम हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका MCQ में। तो ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी इसका अब देखो धीरे धीरे भी गर्मी चल रही है, थोड़ा मैं भी बिजी था अपने कार्यों में। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को डेली लेक्चर दिया करूँगा धीरे धीरे। और क्लास 10th की भी लेक्चर्स, हमारे क्लास 10th की क्लास भी हमारी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है बेटा, तो धीरे धीरे आप पढ़ाई करते रहो। जितना पीछे का पढ़ा दिया उसको याद करना है, उसको रिवीजन करना है अच्छे से, और लिख लिख के याद करना है। ठीक है, जो अगर हम लिख लिख के याद करते हैं तो उसको हम काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। और धीरे धीरे हम वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे, और मैं आप लोगों को दोनों बुक्स पूरी कंप्लीट करा दूंगा। अभी मैं अपने कोचिंग सेंटर में बिजी हूँ थोड़ा, तो अभी थोड़ा डिले हो सकता है, 1 या 2 दिन, या फिर कल से डेली आपको क्लास मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे आपको डेली क्लास मिला करेगी। और अभी धीरे धीरे हम मैथ्स की क्लास भी शुरू करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके बाय।